नमस्ते प्यारे सखियों, मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी लाई हूँ। तो कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को प्लीज़ बीच से गायब ना हुआ करें। उस दिन 30 की वॉचिंग चल रही थी और 12 लोग गायब हो गए थे। आधी कहानी से 18 लोग बचे थे। तो प्लीज़ सपोर्ट करें तो दिल से सपोर्ट करें, नहीं तो जैसी आपकी इच्छा। धन्यवाद। और हम कहानी सुना रहे हैं एक श्रीनिवास भक्त की। वो श्रीनिवास जो थे उनकी अपनी एक सुनार की दुकान थी। ब्राह्मण थे पर उन्होंने सुनार की दुकान खोली थी और उनकी पत्नी बहुत भक्तवत्सला थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, सब कुछ थी, बहुत निर्मल हृदय था उनका। तो भगवान जी उनसे वो दिन रात पूजा करती, अपने गृहस्थ कार्य करने के बाद जब फ्री होती या कुछ भी कर रही होती तो वो भगवान का नाम जाप करती रहती। तो भगवान सोच रहे थे कि इनका तो उद्धार हो जाएगा, पर वो हरदम जाप भी करती, कुछ करती, तो उसके साथ उनके ये विनती बनी रहती कि मेरे साथ मेरे पति का भी उद्धार कर दीजिए। तो भगवान कहे कि मेरी इतनी बड़ी भक्त हैं और इनके साथ इनके पति का भी हमको उद्धार करना ही पड़ेगा। और वो नंबर 1 का कंजूस उनकी, तो वो किसी को दान देना नहीं जानते थे। अब घर गृहस्थी चलाते थे, सब कुछ करते थे, पर दान देना नहीं जानते थे, उनको ये नहीं पसंद था। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो भगवान ने कहा अब इसकी हम परीक्षा लेंगे, इनको हम भक्त बना के रहेंगे। तो उन्होंने भगवान तो वो क्या किए, भगवान जी एक ब्राह्मण का रूप रख के उनकी दुकान पे पहुँचे। कहें ऐसा है जजमान कि हमको अपने बेटे का यज्ञोपवीत संस्कार कराना है और आप उसके लिए हमें दक्षिणा दे दीजिए। तो वो कहे, देखा ऊपर से नीचे, अब उसकी माया वैसे तो डायरेक्ट मुंह पर मना कर देता था, पर उसकी उद्धार होना था, कुछ भी था। तो वो बोला कि ठीक है कल आइएगा। तो भगवान ने कहा कि इतने समय? तो कहे कि अरे दोपहर बाद आ जाइएगा। भगवान अपनी नियत समय पर पहुंच गए कि चलिए नियत समय पर हम आ गए हैं, आप मेरा टाइम से जजमान हमको अपने बेटे का यज्ञोपवीत संस्कार कराना, दान दीजिए। कहें कल आना। अब कल करते 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 6 महीने बीत गया। 6 महीने बीत गया कि कल आना। अब समस्या ये हो गई कि उधर से वो ढीठ, तो भगवान तो परीक्षा उसको भक्त बनाना था उनकी पत्नी के कहे अनुसार, तो भगवान महाढीठ। तो कहे कि ठीक। तब वो क्या करे कि जब उनको आता हुए देखे तो तुरंत अपने जो उसने लड़के रखे थे उनसे कह दे कि जा कह दो कि 2 महीने के लिए बाहर गए हैं। अब तो वो लोग जाके कहें कि जजमान हैं? कहें नहीं, वो 2 महीने के लिए बाहर चले गए हैं। कह रहे हमको दान देने के लिए कहा था, हमको अपने बेटे का यज्ञोपवीत संस्कार कराना है। तो कहें नहीं, तो कहे कब आएंगे? तो उन्होंने बता दिया कि 2 महीने बाद अमुक तारीख को आएंगे। तो भगवान ने कहा ठीक। फिर वो ब्राह्मण देवता चले गए। फिर अमुक तारीख आई 2 महीने बाद। तो उन्होंने कहा कि फिर आ गए। तो कहें कि आपने कहा था तो इसी तारीख को, जब आप कहते हैं हम उसी तारीख को आते हैं, आप देते नहीं हैं, हमको अपने बेटे का यज्ञोपवीत संस्कार कराना है। अब वो अपनी जान छुड़ाने के लिए उनसे तो क्या किया, पहले खोटे सिक्के जिसने उसकी दुकान पे रखे थे तो उसने क्या किया, 2 पोटली बनाई और उनको ब्राह्मण देवता को देते हुए बोला कि धन देने की बात हुई थी ना, ये तो हुआ नहीं था कि खोटा सिक्का रहे कि चलता हुआ सिक्का रहे। ये भैया मैंने तुमको 2 पोटली, जितने उसने खोटे सिक्के थे जो चलते ना हों, तो उनकी पोटली बनाई और वही पोटली बना के उनको दे, कहीं ले जाइए। धन देने की बात हुई थी, हमने आपको धन दे दिया।
भगवान तो अंतर्यामी हैं ही। तो उन्होंने पोटली खोली तो कहें ऐसा है, इसमें ये तो खोटे सिक्के हैं। कहे धन देने की बात हुई थी ना, ये तो हो नहीं था कि खोटा सिक्का देंगे कि चलने वाला सिक्का देंगे। हमने दिया, हमने कहा था कि देंगे, हमने दिया, आपने पाया। अब भगवान कहे ये तो महाढीठ है। कहे ठीक। भगवान वहाँ से चले गए उनके घर। अभी तो दुकान पे थे, अब उनके घर उनकी पत्नी भक्तवत्सला थी। वहाँ पे जय हो जजमान ने आवाज़ लगाई। ब्राह्मण देवता ने, भगवान ही ब्राह्मण देवता बने थे तो उन्होंने आवाज़ लगाई कि जय हो जजमान। तो उनकी पत्नी अंदर थी, भगवान का जाप कर रही थी अपने मंदिर में बैठ कर, और बहुत ही करुणा हृदय थी वो। तो उन्होंने बताया कि ऐसा कि हमको अपने लड़के का यज्ञोपवीत संस्कार कराना है, और उन्होंने सारी बात बता दी कि हम 6 महीने से आपके वहाँ पे आते हैं, क्या कहते हैं, दुकान पे आते हैं, और आपके पति हमको टालते आज हमको वो एक खोटा सिक्का दिए हैं। अब उसके मन में बहुत दया उत्पन्न हो गई। अब वो सोची कि क्या करें, कि कैसे करें कि इनको हम कुछ दे दें कि इनके बेटे का योग, तो भगवान के उसमें थी, तो कि बेटे का योगोपवीत संस्कार हो जाए। तो वो गई, अंदर एक नथ रखी थी जिसमें हीरे जड़े हुए थे, और वो क्या कहते हैं, पन्ना, माणिक के जितने भी महंगे पत्थर होते हैं उसमें जड़े हुए थे। वही उसके पिता ने उनको दी थी। तो वो उसको 3 ताले के अंदर तिजोरी के अंदर रखे थे। अब वो जब ब्राह्मण देवता कह के बताने लगे, रोने लगे, तो कहे कि कैसे आपके पति ने ऐसा किया, हमको दिया नहीं। तो उन्होंने क्या किया, वही नथ ला के उनको ब्राह्मण देवता को दे दिया कि इसको आप ले जाइए, अपने बेटे का यज्ञोपवीत संस्कार करेंगे। और जब ब्राह्मण देवता को पा गए तो भगवान ही, तो कहे अब भी तुम और वही नथ लेके, जो नथ उनकी पत्नी ने दी थी दयावश, अब उनकी गलती यहाँ पे ये हुई कि उन्होंने अपने पति से वहाँ पे पूछा नहीं कि हाँ ये हमको दान करना चाहिए कि नहीं चाहिए, कि ग्रंथ में लिखा है कि कुछ भी दान करिए अपने पति को बता के दान करिए। अब वो नथ लेके भगवान जी, वो जो ब्राह्मण देवता थे, तुरंत उनके पति के ही दुकान पे उस नथ को देने चले गए, और कहे कि ऐसा है श्रीनिवास जी कि आपने तो हमको खोटे सिक्के दिए, हम इतने दिन से आपके पीछे पड़े थे कि आप हमको पैसा मतलब दे दीजिए, पैसा पर आपने तो हमको खोटा सिक्का दिया। देखिए एक ऐसी हमको जजमान मिली हैं, ये नहीं बताया कि आपकी पत्नी ने दिया, उनको ये बताया कि एक ऐसी जजमान हमको मिली, इतनी अच्छी हैं कि उन्होंने हमको ये कैसे इतनी सुंदर नथ दी है। इसका जो 100-200 रुपये मिले, तब के ज़माने में 100-200 की बहुत कीमत थी, उस ज़माने में उस नथ की कीमत अरबों रुपये थी। भगवान तो भगवान ठहरे, तो कहे इसका जो 100-200 रुपये हो वो हमको दे दीजिए आप, और हम अपने बेटे का यज्ञोपवीत संस्कार करा लें। अब जैसे ही कहें अच्छा इतना दानी महात्मा कौन मिल गया जो आपको यज्ञोपवीत इतना धन दे दिया, सोना भी दे दिया। कहें अरे आप देखिए तो उनके मन में, श्रीनिवास जी के मन में लालच था है, तो वो तुरंत उसको ले लिए, देखे तो तुरंत पहचान गए तो मेरे घर की है। तो उन्होंने कहा ऐसा है, मैं इसका आपको पूरा दाम दूंगा, पर आप कल आइएगा। भगवान कहे कि इतने दिन से तो टरकाए, कहे नहीं हम शपथ खाते हैं, हम कल आपको दे देंगे। और उन्होंने उस नथ को वहीं अपनी दुकान में 3 तिजोरी, मतलब जो तिजोरी रखते हैं उसके अंदर उसको बंद किया, ताला लगाया, और तुरंत अपने घर को चले गए। यहाँ भगवान अपना अंतर्ध्यान हो गए। उन्होंने जाके अपनी पत्नी से पूछा कि ऐसा है कि वो जो क्या नथ है वो लाओ, हमें दिखाओ, कहाँ है, कह रखी है। अब वो तो सट हो गई, उनको तो पता था कि हमने दान कर दिया है। अब उनकी गलती यहाँ थी कि उन्होंने अपने पति से पूछा नहीं। तो बार बार कहें कि नथ लाओ, कहें लो पानी पी लो, खाना खा लो, ये करना, हमको अभी नथ दिखाओ तुम, और देखे कहाँ है नथ। अब बेचारी तो कश्मकश में पड़ी। तो वहाँ पे तो वो कही अच्छा ठीक है लाते हैं, और कह के अंदर चल गई, और वहाँ पर उसने कुंडी लगा ली, कुंडी अंदर से बंद कर ली, और वहीं पे जहर की शीशी रखी हुई थी। तो उसने जल में, कटोरी में जहर की शीशी मिलाई और भगवान का नाम जाप करने लगी। कहें हे प्रभु,
ये इतने ज़िद्दी हैं, इतने हिंसक हैं कि उन्होंने कह दिया था कि अगर नथ नहीं मिले तो मैं तुमको मार दूँगा। है कहाँ नथ? अब वो तो जान गए कि हमने इनसे बिना पूछे दान कर दिया, तो मारेंगे है ये। तो उसने यही कहा, हे प्रभु, ये इतने ज़िद्दी हैं, मेरा तो जो हो सो हो, पर उस ब्राह्मण देवता को जिसको हमने दान किया है उसको ये कोई हानि न पहुँचाएँ। और वही ब्राह्मण देवता का जो स्वरूप था, यानी भगवान का जो स्वरूप था, उसी का वो ध्यान करते हुए उस जहर को पीने के लिए जैसे उन्होंने कटोरी मुंह पे लगाई, और वैसे छन से एक कैसे आवाज़ आई कटोरी के अंदर कि जैसे ऊपर से कोई चीज़ उसमें गिरी है। तो जैसे उसमें गिरी तो उन्होंने कहा ये क्या है? तो देखा तो उसमें तो वही नथ थी। कटोरी को उन्होंने पिया नहीं, तुरंत उसको निकाला नथ को और उसको धुल के ले जाकर उनको दिखा दिया श्रीनिवास जी को, मतलब अपने पति को, कि लीजिए देखिए, आप कह रहे थे कि हम कर दी कैंसर क्या है, अब वो सट कि ये तो हम वहाँ रख के आए हैं, क्या कहते हैं, तिजोरी में, यहाँ कैसे इसके पास होगी, इसमें की दूसरी नथ बन नहीं सकती, इसमें इतने हीरे माणिक के जुड़े हुए हैं। अब बेचारा वहाँ से भागा, तुरंत आया दुकान पे, और जब उसमें देखा तो जहाँ तिजोरी में रखा तो वहाँ नथ थी ही नहीं। तो वहाँ से वो भाग के आया, तो पत्नी से पूछा कि सारी बात बता, तुम्हें ये नथ कैसे मिली है? उसने बताया कि हम तो नथियाँ। तब पत्नी ने सारी बात बताई कि आपके पास कोई ब्राह्मण देवता आते थे और आप उनको 6 महीने से दौड़ा रहे थे कि ये देंगे, आपने उनको खोटा सिक्का दिया, वो आके हमसे कहे तो हमने उनको ये नथ दे दी। तब उनको तो कहें कि अरे ये तो कहीं कैसा स्वरूप था? तो जब स्वरूप बताए कि सांवले से थे और एकदम से उनके तिलक था, ये था, और तब वो तो जान गए कि कुछ न हो, ये तो भगवान ही थे। क्योंकि उसमें कहानी में यहाँ पे ये आता है कि अगर घर में कोई भी स्त्री भक्त है, पूजा पाठ करती है, चाहे वो अपने पिता के घर में रही हो इस लड़की के स्वरूप में, या जब उसकी शादी होती है पत्नी के स्वरूप में, तो उसका पति या पिता, बेटा, भाई जो उनके संगत में रहेगा वो ज़रूर ही भक्त बन जाता है। तो फिर उन्होंने अपना जितने वो लक्ष्मीपति थे, उनकी पत्नी का नाम लक्ष्मी था, भूल गए शुरू में बताने के। तो जितने वो लक्ष्मीपति थे, जितना उनके पास धन था, उन्होंने सब दान कर दिया थे, अपना घर द्वार सब दान कर दिया। और फिर उनका नाम श्रीनिवास से उन्होंने जब दीक्षा ली तो उनका नाम पुरंदर दास हुआ। ये सत्य घटना है, कर्नाटक की घटना है। तो पुरंदर दास हुआ, और वो आजीवन उसी स्वरूप का, जो ब्राह्मण देवता उनके दरवाजे पे आते थे, उनसे खोटा सिक्का जिसको दान किया था उन्होंने, तो उसी का वो स्वरूप का ध्यान करते रहे। और अंत समय जब उनका आया तो दोनों पति पत्नी विट्ठल विट्ठल करते रहे। तो वही जब अंत समय उनका आया तो दोनों जन उनके बेटे बहू सब चारों तरफ खड़े थे। तो उनकी पत्नी ने कहा, हे प्रभु, हमने आजीवन आपसे पूजा की है और हमसे पहले इनका द्विगमन न हो, मतलब हमसे पहले ये ना जाएं, हम पहले जाएं। तो तो उनकी मतलब उल्टी सांस चल रही थी, तो दोनों जन मतलब तब से उनकी पत्नी को अनाज झटका लगा, वो भी वहीं बगल में ही लेट गई। जब नहीं तो कहीं प्रभु वो पुरंदर दास जी बोले, जो श्रीनिवास जी थे, तो वो पुरंदर दास उनका नाम हो गया था। तो वो बोले कि ऐसा है प्रभु कि आपने हमको भक्त बनाने के लिए इतना परिश्रम किया, तो आजीवन हम आपका नाम लेते रहे, कृपया करके एक बार हमें दर्शन तो दे दीजिए। तब भगवान कृष्ण अपनी वही विट्ठल रूप में वहाँ पे खड़े हुए, दोनों हाथ ऐसे करके खड़े हैं विट्ठल जी। तो उसी विट्ठल स्वरूप में उन्होंने उनको दर्शन दिया और एक साथ ही उन पति पत्नी का गोलोक गमन हुआ। तो इससे ये शिक्षा, इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिली कि घर में अगर कोई एक भक्त हो जाता है, तो अगर किसी का दिल साफ है तो वो उसको भी भक्त बना सकता है। तो मिलते हैं आपसे नई कहानी में, इसी तरह एक नई रोचक कहानी के साथ। आप लोगों से बार बार कहते हैं कि पुराणों का हम वीडियो बनाएंगे, पर हम अकेले नहीं बना सकते हैं ना। तो जब तक अब बेटी का पेपर हो रहा है, तो जब वो हो जाएगा तो हम आपको उसको ज़रूर दिखाएंगे। धन्यवाद आप सबका। जय माता दी, बोलो माँ अम्बे की जय, दुर्गा मैया की जय, ओम नमः शिवाय।